नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस विस्टा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं 5 मिनट 5 ट्रिक सेशन मैथमेटिक्स का चल रहा है, जो आपके आगामी एग्जाम्स, चाहे वह रेलवे का हो, एसएससी का हो, सीटेट का हो, सीसेट का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सभी के लिए बराबर इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, 5 मिनट 5 ट्रिक सेशन में आज हमारा चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ। दोस्तों, इसमें हम देखेंगे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे के सारे टाइप हम कॉन्सेप्ट के साथ शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। दोस्तों आपसे पहले टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, वह सबसे बड़ा नंबर ज्ञात कीजिए जो 29, 60 और 103 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 12 और 7 शेष बचता है। तो आपको वह सबसे बड़ा नंबर, सबसे पहले याद रखिए सबसे बड़ा नंबर पूछा है। अगर सबसे बड़ा नंबर पूछा हो तो याद रखिए आपको हमेशा एचसीएफ की ओर जाना है, और छोटे से छोटा नंबर पूछा हो तो वहां याद रखिए आपको एलसीएम पर जाना है। तो ये तो बेसिक पॉइंट थे। अब आइए दोस्तों देखते हैं। अगर देखिए हमने मान लिया कोई नंबर है एक्स। अब देखिए ये नंबर x जो है जब 29 को डिवाइड करेगा तो कितना शेष बचाता है 5, और जब ये 60 को डिवाइड करेगा तो कितना शेष बचाएगा 12, और जब यही नंबर 103 को डिवाइड करेगा तो कितना शेष बचेगा 7। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालिए। 29 और 5 का डिफरेंस क्या आएगा 24, 60 और 12 का डिफरेंस क्या आएगा 48, 103 और 7 का डिफरेंस क्या आएगा 96। अब आपको क्या करना है, ये जो तीन नंबर आए हुए हैं इन तीनों नंबर का एचसीएफ लेना है। एचसीएफ जो एचसीएफ आएगा वही ये x की वैल्यू होगी, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दो बड़े नंबर लीजिए 48। अब 96 को 48 से हमने डिवाइड किया, 48 दूनी 96, यहां पर बचा 0। अब आपको क्या करना है, अब ये 48 को विभाजित करना है किससे, जो तीसरा नंबर है 24। यहां पर लिखिए 24 से अब आप इसे विभाजित कीजिए, 24 दूनी 48, यहां पर 0 बचा। इसका मतलब ये आपका एचसीएफ आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ है। अब आप देखिए ये ऐसा नंबर है, अगर आप इसे यहां रखेंगे x की वैल्यू आ गई है 24। अगर आप 29 को 24 से विभाजित करेंगे 5 बचेगा, 60 को अगर 24 से विभाजित करेंगे तो 12 बचेगा, और 103 को 24 से विभाजित करेंगे तो 7 शेषफल बचेगा। तो दोस्तों आपको यही नंबर निकालना था। इसके लिए क्या करते हैं, याद रखिए वह सबसे बड़ा नंबर आपको ज्ञात करना होता है जो क्रमशः 29, 60 और 103 को विभाजित करने पर 5, 12 और 7 शेष बचाता है। तो आपको क्या करना है, आपको जो नंबर है, जिन नंबरों को विभाजित करता है और जितना शेषफल बचता है उनका अंतर निकालिए, और जो संख्याएं आएंगी उनका एचसीएफ निकालिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये तो था पहला टाइप। अब आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा टाइप आपसे पूछा जाता है एलसीएम और एचसीएफ से, वो ये है। क्या है दूसरा टाइप, वह सबसे छोटा नंबर ज्ञात कीजिए। अभी इससे पहले आपको पूछा गया था सबसे बड़ा, अब यहां पर सबसे छोटा नंबर ज्ञात कीजिए जिसे 24, 32 और 36 से विभाजित करने पर क्रमशः 19, 27 और 31 शेष बच जाए। अब क्या होगा, हमने सबसे छोटा नंबर मान लिया, सबसे छोटा नंबर है x। अब क्या है, जब ये 24 जो है x को विभाजित करेगा तो 19 शेष बचता है, और जब इस x को 32 डिवाइड करेगा तो 27 शेष बचेगा, और इसी नंबर x को जब ये 36 डिवाइड करेगा तो क्या शेष बच रहा है, तो शेष बच रहा है 31। अब आपको क्या करना है, 24, 32 और 36 इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम सबसे छोटा नंबर पूछा जाए, हमने आपको बताया था छोटे से छोटा नंबर पूछा जाए तो एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या आएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये अभाज्य गुणनखंड से 24, 32 और 36 का एलसीएम जो है 288 आया। अब 288 आया, अब आपको क्या करना है, ये जो नंबर है जिससे विभाजित किया जा रहा है और जितना शेष बच रहा है इनके बीच अंतर देखिए क्या है, इनके बीच अंतर देखिए 24 और 19 के बीच अंतर है 5,
32 और 27 के बीच अंतर है 5, 36 और 31 के बीच अंतर है 5। अब आपको देखना है जो 24, 32 और 36 का जो एलसीएम आया है उसमें ये अंतर जो आ रहा है जिससे विभाजित कर रहे हैं, जितना शेष बच रहा है इनके बीच जो अंतर है वही इसमें ऐड कर देना है आपको। 288 प्लस 5, तो आपका आंसर क्या आएगा? 293। 293 वह छोटे से छोटा नंबर है जिसे 24, 32 और 36 से विभाजित करने पर क्रमशः 19, 27 और 31 शेष बचेगा। तो याद रखिए क्या मेथड क्या था। आइए हम एक बार मेथड बता देते हैं एक बार और। आपको दोस्तों क्या करना है, जिन अंकों से वह छोटे अंकों को विभाजित किया जा रहा है आपको उसका लेना है एलसीएम और उसमें ऐड कर देना है क्या? उसमें ऐड कर देना है डिफरेंस। किसका डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस है। आप देखिए 24 माइनस 19 बराबर 32 माइनस 27 बराबर 36 माइनस 31। ये देखिए 24 माइनस 19, 32 माइनस 27 और 36 माइनस 31, ये सभी डिफरेंस कॉमन होंगे, 5 आएगा। तो यही डिफरेंस आपको ऐड कर देना है, एलसीएम लेना है और इसको जो कॉमन डिफरेंस है जितने से विभाजित करते हैं और जितना शेष बच रहा है उनका कॉमन डिफरेंस होता है, वही कॉमन डिफरेंस आपको यहां पर ऐड कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं तीसरे टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एलसीएम और एचसीएफ में, वो क्या है? ये है टाइप 3। वह सबसे छोटा नंबर ज्ञात कीजिए जिसे 24, 30 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम 24, 30 और 54 का एलसीएम लेना है और इसमें प्रत्येक स्थिति में जो 5 शेष बच रहा है, 5 शेषफल बच रहा है, शेषफल उसी को आपको इसमें ऐड कर देना है। जो शेषफल बच रहा है उसे ऐड कर दीजिए, ये आपका आंसर मिल जाएगा। दोस्तों आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए, हमने आपको ट्रिक बता दी है। वह सबसे छोटा नंबर ज्ञात कीजिए जिसे 24, 30 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। क्या करना है? 24, 30 और 54 इनका एलसीएम लीजिए और जो इसमें प्रत्येक स्थिति में शेष बच रहा है उसी को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर मिलेगा। कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए क्या आएगा। अब देखते हैं अगला टाइप, चौथा टाइप आपसे पूछा जाता है। ये देखिए 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 32, 36 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो दोस्तों आपको पता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 टाइम 9 होगा, 99,999। लेकिन यहां पर क्या दिया गया है? 32, 36 और 40 से पूर्णतः यह संख्या विभाजित भी हो जाए। तो दोस्तों आपको क्या करना है? आप लेना है आपको एलसीएम 32, 36 और 40, इसका लेना है एलसीएम। क्या लेंगे आप? एलसीएम लेना है, एलसीएम। अब जो सबसे बड़ी संख्या है 5 अंकों की 99,999, इसको विभाजित कीजिए 32, 36 और 40 के एलसीएम से और जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, उसे इस 99,999 में से माइनस कर दीजिए, आंसर आपको मिलेगा। आइए हम करके बताते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम? सबसे फर्स्ट स्टेप में 32, 36 और 40 का एलसीएम लेंगे, वही अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम लिया जाएगा। दोस्तों देखिए हमने क्या किया, 32, 36 और 40 का हमने अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से हमने यहां पर इसका एलसीएम लासा निकाला। लासा क्या आया? 1440। 32, 36 और 40 का लासा 1440 आया। अब हमने क्या किया, जो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या है वो 99,999। अब हमने क्या किया, इस लासा से 99,999 को कर दिया विभाजित करने पर ये 69 टाइम्स गया, 69 बार गया और रिमाइंडर शेषफल जो आया 639 जो आया वो शेषफल आया, रिमाइंडर आया। अब हमने क्या किया, 99,999 में से ये जो शेषफल आया इसे माइनस कर दिया, यहां माइनस किया तो 99,360 हमें संख्या मिल गई। ये वो संख्या है जो 32, 36 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, क्योंकि ये संख्या जो है इनके एलसीएम से विभाजित हो रही है 14, 40, तो इन तीनों से भी विभाजित हो जाएगी। यही पूछा गया था। 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 32, 36 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आपको केवल मेथड याद रखना है, आपको इन तीनों का एलसीएम लेना है। फिर एलसीएम लेने के बाद सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की क्या है पॉसिबल, 99,999। आप इनके एलसीएम से इसको विभाजित कीजिए, जितना शेषफल आए उसे इस संख्या में से माइनस कर दीजिए,
आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला टाइप जो आपसे पूछा जाता है, उसको देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ से कौन सा पूछा जाता है। अब दोस्तों ये देखिए 1/2, 3/4 एवं 4/5 का एचसीएफ निकालिए। दोस्तों याद रखिए जो भिन्नें होती हैं, फ्रैक्शन होते हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम आपको बताते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, भिन्नों का एलसीएम, तो आपको जो अंश है, अंश का लीजिए एलसीएम, अंश के अंकों का एलसीएम, अंश के अंक जो होते हैं उनका एलसीएम लेना है, और जो हर है, हर के अंकों का आपको लेना होता है एचसीएफ, जब भी भिन्न का एलसीएम निकालना होता है। और जब एचसीएफ निकालना होता है इन भिन्न का, तो आपको क्या करना है, अंश का निकालना होता है एचसीएफ, अंश का एचसीएफ निकालना होता है, और जो हर के अंक होते हैं उनका निकालना होता है, आपको हर का एलसीएम निकालना होता है। बस यही 2 पॉइंट हैं, आपको याद रखना है। अब हम इसका एचसीएफ आपको निकाल के दिखाते हैं। क्या है, हमने क्या लिखा, एचसीएफ निकालना हो तो क्या है, अंश के अंकों का एचसीएफ निकालिए। 1, 3 और 4 अंश क्या है, 1, 3 और 4, इनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इन तीनों में क्या आएगा, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर दे। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, एक ही ऐसी संख्या है इन तीनों की, एक जो तीनों के विभाजित कर देगी, क्योंकि सबसे छोटी संख्या ही एक है, और एक ही ऐसी संख्या जो तीनों को विभाजित करेगी। तो एचसीएफ इनका क्या आएगा, 1, 3 और 4 का 1 आएगा, और हर का आपको एलसीएम निकालना था 2, 4 और 5, 2, 4 और 5 का आपको एलसीएम निकालना था। एलसीएम क्या हो गया, आप देखेंगे इनका एलसीएम हो जाएगा ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से विभाजित हो जाए, क्या हो जाएगी, 2, 4, 5 निकालिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 हो जाएगा, और 2 से विभाजित फिर हो जाएगा 1, 5, तो 5 दूनी 10, दूनी 20, क्या आएगा एलसीएम, 20 आएगा एलसीएम। तो हर का एलसीएम क्या आया, 20 आया। तो 1/20, 1/20 जो है 1/2, 3/4, 4/5 का एचसीएफ है 1/20। बस दोस्तों यही बेसिक पॉइंट्स आपको याद रखने थे। यही बेसिक पॉइंट अगर भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ दिया हो तो ऐसे निकालते हैं। अब आइए देखते हैं, अब आइए दोस्तों देखते हैं, ये अगला टाइप आपसे पूछा जाता है एलसीएम और एचसीएफ से। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका एलसीएम 480 है तो एचसीएफ क्या होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका रेलवे एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। और पुलिस एग्जाम, चाहे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, हर जगह ये पूछा जा रहा है। आप इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा याद रखिए। जब भी अनुपात दिया होता है आपको क्या करना है, इसका एचसीएफ आप मान लीजिए एक्स जो है एचसीएफ है, ठीक है। अब आप क्या करना है, जो अनुपात दिया है 5, इसका गुणा कर दीजिए। 5:6 गए तो 5 × 6 कीजिए, और जो एचसीएफ आपने माना है एक्स, इसको भी गुणा कर दीजिए। ये जो होता है ये बराबर हो जाएगा एलसीएम के। याद रखिए जो एलसीएम होगा इसके बराबर हो जाएगा ये जो आपका संख्याओं का अनुपात है, और जो गुणा आपने एचसीएफ से किया है ये बराबर हो जाएगा एलसीएम के बराबर हो जाएगा। अब आपको एलसीएम दिया है 480, तो 6 पंजे 30 हो गया। 30x बराबर 480, तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर 480/30 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आएगा 16। मतलब एचसीएफ जो था इनका, एचसीएफ जो है वो 16 था। आप इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा ये याद रखिए, जो अनुपात दिया हो उन संख्याओं का गुणा कीजिए और एचसीएफ से गुणा कीजिए। ये जो होता है एलसीएम के बराबर होता है, और बस इसे आसानी से सॉल्व कर लीजिए। अब दोस्तों देखिए ये अगला टाइप पूछा जाता है आपसे। दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 8 और 48 हैं। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट याद रखिए। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ, इनके बराबर होता है। अगर दो संख्याएं x, y हैं तो याद रखिए x गुणा y जो होगा ये किसके बराबर होगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बस यही दिया था। देखिए एक संख्या क्या दी थी 24, दूसरी संख्या हमने मान ली x बराबर किसके है 8 × 48, एलसीएम गुणा एचसीएफ 8 × 48।
तो आपका आंसर निकल आया x बराबर 8 गुणा 48 बटा 24 हो गया। 24 दूनी 48, 8 दूनी 16, तो x की वैल्यू क्या आई? 16 आई। अगर एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या 16 होगी। तो दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ से इतने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं जाने वाले हैं। तो दोस्तों आप 5 मिनट 5 ट्रिक सेशन की अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा चैप्टर वाइज हमने 5 मिनट 5 ट्रिक सेशन चैप्टर वाइज हमने कंप्लीट किया हुआ है। अगर दोस्तों आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहिए और सक्सेस विस्टा क्लासेस को सब्सक्राइब भी करते रहिए। ये वीडियो श्रृंखला देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।